हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त है, अपने पे अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गाइस चलिए देखते हैं कि जब आपके पार्टनर अकेले होते हैं तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, जब वो अकेले होते हैं आपके पार्टनर तब आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए। सभी जोड़ी एक साइन के लिए इस बात का भी ध्यान रखिए। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। जनरल रीडिंग को पर्सनली मत समझिए। और जनरल रीडिंग कि ज़्यादा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे रीडिंग मेरे साथ नहीं मैच हो रही है, तो फिर आप उसको उतना ही लीजिए जितना आपके साथ पार्ट रेजोनेट होता है। अगर मेजर प्रॉब्लम है और माइंड में ज़्यादा ही आपका टेंशन डिप्रेशन चल रहा है, तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग लीजिए, मुझसे नहीं किसी और से लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप रीडिंग पर्सनल लेकर के ही अपने लाइफ के डिसीजन लीजिए। जनरल रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन मत बनाइए। ओके, अपने पार्टनर को 3 बार अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिए, माइंड में अपने पार्टनर को रखिए और इस रीडिंग को देखिए, ज़रूर आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जब वो अकेले होते हैं आपके पार्टनर तब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंजल्स डिवाइन व्यूअर्स प्लीज़ गाइड करिए, जब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अकेले होते हैं तब वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। जब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, ये बताइए प्लीज़। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या सोचते हैं जब वो अकेले रहते हैं तब। हरमीट, ओके, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन, लिब्रा, 5 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और क्या सोचते हैं जब वो अकेले रहते हैं तब, देखते हैं अपने। टेम्परेंस, इस चीज़ का इन्हें बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो है ही यहाँ पे, साथ ही साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, जर्नल, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी जोड़ी एक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। एक पेंटिकल्स बचा है। ओके ओके, इतना नहीं चाहिए भाई, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं तब। आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। स्टार, आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं ना तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत जल्दी चलती है इनके माइंड में, बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, कुछ भी इम्बैलेंस लाइफ है इनकी। इनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड या फाइनेंस को लेकर के भी बहुत जल्दी चल रही है। साथ ही साथ इनकी माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं होती है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, शायद बिजनेस मैन हो सकते हैं। अच्छा खासा इन्होंने बिजनेस बिल्ड कर रखा है। आपके जाने के बाद जब ये अकेले हुए हैं तब से शायद इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, वो शायद इनको धोखा दे गया। आई थिंक वहाँ पे हैप्पी नहीं है। इन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है बट हैप्पी नहीं है। तो आई थिंक फाइनेंस को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप वो ये अपने लकी चार्म समझते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको अपना लकी चार्म समझते हैं कि ये आपसे किस हद तक प्यार करते हैं या आप इनके लिए क्या हो, ये वर्थ आपकी इन्होंने रियलाइज कर ली, ये समझ में आ गया है इनको। ये टू कार्ड्स यहाँ पे रियलाइजेशन और गिल्ट का भी है। अभी देख लेते हैं कि जब अकेले रहते हैं तो क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि काश आप उनकी लाइफ में वापस आओ और आप इनकी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल कर लो, चीज़ों को ठीक कर दो, क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें सारी निकली पड़ी है। कंप्लीशन चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ में, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आप दोनों का हार्ट टू हार्ट। ही आपको शायद टेलीपैथी के थ्रू, ये थर्ड चक्र के थ्रू ये आपको मैसेज भी भेजते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, मैं ये कैसे सोचता हूँ, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ में ये आपके लिए ये भी सोचते हैं कि हमारा कनेक्शन कितना प्यारा था, हम कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, कितना हमारा डिवाइन कनेक्शन था, कितना एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव था। और साथ ही साथ में ये इनको रियलाइजेशन भी है कि आप लोगों के बीच जो भी फाइट्स हुई, जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो चीज़ें बिगड़ी बिगड़ी थी, उसको लेकर के इन्हें बहुत रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने ये क्या कर दिया, इनको ये नहीं करना चाहिए था, जो इन्होंने ये किया, क्या वो सब सही है। ये सारी चीज़ें वो अकेले में बैठते रहा तब वो बहुत सोचते हैं। गिल्ट है, एक रिग्रेट है, एक ओवर थिंक है, लेकिन समझ आ चुकी है, एक मैच्योरिटी आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये डिवाइन से बहुत कनेक्ट होने लगे हैं। ओके, साथ ही साथ में इन्हें जब जब अकेलेपन में ये रहे हैं तब तब इनकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है, ये इनकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। साथ ही साथ ये पर्सन जब अकेले रहते हैं तो चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे रिश्ते को बराबर किया जाए, कैसे इस कनेक्शन को बैलेंस किया जाए, और किसकी हेल्प की नीड है, किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन जहाँ में कहाँ मैटर रखता है,
ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ओवरथिंक करके अपने माइंड में सोचते हैं जब जब ये अकेले रहते हैं। स्टार की एनर्जी, सॉरी क्वीन सोर्स की एनर्जी है, इन्होंने शायद आपको बहुत डोमिनेट किया है, बहुत रूल्स रेगुलेशन जा रहे हैं आपके ऊपर, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रिंसिपल गिरी करी है। तो कहने का मतलब यही है कि ये पर्सन प्रिंसिपल गिरी, ये इसलिए कह रही हूँ मैं कि शायद ये बहुत ही मतलब तानाशाही किस्म के हो सकता है, डोमिनेटिंग एनर्जी का हो सकता है। तो मतलब अपना होता है ना, वो डिसिप्लिन में रहना, कनेक्शन में ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैं कहूँ तो उठो, मैं कहूँ तो बैठो, मैं कहूँ जिससे जाओ, मैं जाओ, मैं कहूँ वहाँ जाओ, मैं कहूँ वहाँ उससे मिलो, मतलब मैं तुम पे प्रॉपर वॉच करूंगा, कनेक्शन में हूँ उससे, जबकि मतलब कि शादी नहीं हो रखी है बट पूरा पति बन जाना, वो वाली एनर्जी इन पर्सन की रही है। तो हो सकता है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें की, लेकिन जब जब ये अकेले रहे हैं तब तब इन्हें अपनी करने का बहुत भान रहा है कि मैंने क्या किया है। आभास हुआ है इन्हें, रियलाइजेशन हुआ है इन्हें। ओके, स्टार्ट वर्क करना चाहते हैं, कनेक्शन को ठीक करने के लिए इन्हें वर्क करना है, नीड है इन्हें आपकी, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। जब जब ये अकेले होते हैं तब ये सारी चीज़ें ये सोचते हैं आपके पार्टनर, और देखते हैं ये आपको लेकर के और क्या क्या सोचते हैं। प्लीज गाइड करिए, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जब जब अकेले होते हैं तब तब मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या क्या सोचते हैं। इतना तो समझ में आ गया है कि डिवाइन टाइम का इन्हें वेट है और ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया उसका इन्हें रियलाइजेशन है। और क्या सोचते हैं, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, जब नए लिब्रा एक्वेरियस अगेन आए हैं यहाँ पे, ये पर्सन दुआओं में मांगते हैं आपको। जब जब ये अकेले होते हैं या मेडिटेशन करते हैं ना, तब ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको काम में भी शायद इनका मन नहीं लगता। आई थिंक ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हैं और डिवाइन से प्रे भी करते हैं, आपको दुआओं में मांगते हैं आपके पर्सन। और क्या सोचते हैं जब अकेले होते हैं, टेम्परेंस भी आया था और टेम्परेंस अगेन आया है। इनको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखती है आपके साथ कनेक्शन में। इनको कहीं ना कहीं डिवाइन सिग्नल भी दे रहे हैं, साइन भी दे रहे हैं, और इन्हें एक मन में कि थोड़े थोड़े टाइम बाद एक कीड़ा काटता है कि कैसे कैसे करके चीज़ों को बिगाड़ दे और फिर बाद में रियलाइजेशन के लिए सेपरेशन में चले जाए और लॉनलीनेस में रह करके चीज़ों को सोचे। एक मज़ा आने लगा, एक गेम लगता है इन्हें ये सारी चीज़ें करते हुए। बार बार आना, फिर चीज़ों को बिगाड़ देना, फिर आइसोलेट हो जाना, और फिर बैठ के सोचना कि अब क्या सही करना और कैसे करना है। तो ये इनके माइंड में ये शायद ये चलता रहता है। ओके, ये इनका हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र यहाँ पे अवेकन भी हो रहा था। इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया, इन्हें वर्क जब जब अकेले रहे हैं तभी। और क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके पार्टनर जब वो अकेले होते हैं तो। ये पर्सन की एनर्जी बताऊँ ना, यहाँ पे एक 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन कहना चाहता है कि आप बहुत प्यारे हो, आपको कोई चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। आप इतने प्यारे हो कि आपको कोई चाह कर भी नहीं छोड़ता। आपका ऑरा ही ऐसा ही है, आपकी क्वालिटी है, आपका चीज़ों को सेंस करने का तरीका, आप रिलेशनशिप को 100% देने का तरीका, रिलेशनशिप में वर्क करने का, इनिशिएट करने का तरीका, मतलब कि अभी ये वर्क करने के लिए सोच रहे हैं ना, स्टार की एनर्जी है। तो ऐसे आपको देखते हैं कि आपका जो है ना चीज़ें, ये बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एनर्जी रही है। तो ये भी इनकी एक सोच है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वर्क प्लेस में भी रहते हैं, काम के टाइम में भी ये पर्सन आपको बहुत सोचता है। ओके, क्योंकि इन्हें पता है कि चीज़ें ठीक करनी ही है, नहीं तो ये कनेक्शन नहीं रहेगा। और आपके पर्सन क्या सोचते हैं, 2 कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ कप्स, इनको एक कंफ्यूजन है, एक फियर है, इनके माइंड में एक टेंशन है। इनको लगता है कि ये कनेक्शन रहेगा या नहीं, निभेगा या नहीं, या फिर इनको एक भी एक होता है कि मैं जानने में देरी कर दूंगा ना तो पता चला कि मैं मेरा पार्टनर तो किसी और के साथ एंगेज हो गया। इनको जस्टिस की डिमांड है, ये डिवाइन से प्रे करते हैं। इन्होंने आपको शायद हो सकता है पास्ट में बहुत जज किया है, तो अब भी इनको लगता है कि मेरा टर्न है, मुझे मुझे डिवाइन जज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लेकर के ये सोचते हैं। और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में जब वो अकेले होते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, एक्चुअली इनके बारे में सोच रहे हैं, पहले गुस्से में डिसीजन लिया था, उसका इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने एक ओके, मैंने कहा ही था, आ गया, धोखा दिया है इन्होंने आपको, चीट करके गए हैं, रन करके गए हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, साथ ही साथ इनको ये भी समझ में आ रहा है कि कहाँ कनेक्शन किस वजह से बिगड़ा था, और इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा है इनमें, और अभी ये जस्टिस कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ पर रखना चाहते हैं। एक बात बता दो, इनकी एनर्जी बता दी है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, तुम्हारे साथ इन आउट इन आउट कर लूँ, लड़ूंगा झगड़ूंगा, चीट करूंगा, छोड़ के जाऊंगा, जो भी करूंगा, लेकिन फिर मैं तू अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। ये पर्सन आपको परमानेंटली नहीं जाना देना चाहते। वन मोर कार्ड प्लीज।
हाँ, मैंने कहा ना, इनको इल्यूज़न है, इनको फ़ियर है, इनको कन्फ्यूज़न है, इनको इस बात का डर है कि आपकी लाइफ़ में इनकी जगह कोई और ना ले ले। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। ओके, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।